जेल से बाहर आ गए हैं तो कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है इस बात की कि अरविंद केजरीवाल जी बाहर आ रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुशी हुई अरविंद केजरीवाल जी बाहर आए। अब चुनाव में माहौल बदलेगा। तो आप लोगों को क्या लगता है कि उनके बाहर आने से वोट बैंक पे कितना फायदा होने वाला है? बहुत फायदा होने वाला है। पूरे देश के केजरीवाल जी हैं, हमारे सीएम हैं, और उनके बाहर आने से बहुत फर्क पड़ेगा। जी बहुत इस क्षेत्र में बहुत फर्क पड़ेगा। जी हाँ, आप इस क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो ईस्ट दिल्ली में बीजेपी की सीट थी, गौतम गंभीर थे वहाँ नहीं, पर। गौतम गंभीर पहले थे, एक भी काम नहीं हुआ। तो मैं इस बार उनको भी टिकट नहीं मिली है। जो इस बार आपको क्या लगता है कि बीजेपी दोबारा से मोदी लहर देखने को मिलेगी या फिर जो जनता है वो कुलदीप कुमार पे भरोसा? मोदी लहर होती तो गौतम गंभीर जी को टिकट दे देते, जीत जाते। हर्ष मल्होत्रा जी को क्यों दी? क्योंकि उनका अपना एक व्यक्तित्व है, वो अपने दम पे जीत सकते हैं। पर गौतम गंभीर जी खड़े होते तो बिल्कुल जमानत जब्त हो जाती उनकी यहाँ से। एक भी काम नहीं करा उन्होंने यहाँ पे, एक भी काम गौतम गंभीर जी ने या महेश गिरी जी ने इस क्षेत्र में नहीं करा। सबसे बड़ी क्या समस्या थी सर जो आपकी जिसका समाधान नहीं हो पाया? कृष्णानगर की सबसे बड़ी समस्या है जल भराव। सांसद जी ने इसके ऊपर 1 रुपए का कोई खर्चा नहीं करा, 1 रुपए का कोई काम नहीं करा, सारे पैसे खा गए। कोई काम कराओ तो किसी से पूछो। तो सर आपको क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी के बाहर आने से वोट बैंक को कितना फायदा होने वाला है? कितने वोट बैंक बढ़ने वाले हैं? बॉम्बे के मनीष मल्होत्रा से झोला सिलवा दिया गया है मोदी जी का, और जनता ने झोला सिलवा दिया है क्योंकि उन्हें फैशन डिज़ाइनर बड़े पसंद हैं। तो देश के विश्व विख्यात फैशन डिज़ाइनर है मनीष मल्होत्रा, उनसे मोदी जी का झोला सिलवा दिया गया है। तो आपको क्या लगता है विपक्ष की क्या प्रतिक्रिया रहने वाली है? प्रतिक्रिया, जनता तैयार बैठी है, झोला तैयार है। मनीष मल्होत्रा से फ़ोन कीजिए, पूछिए आप झोला सिल रहे हैं नहीं सिल रहे। उन्होंने भी तो कहा था झोला लेके चला जाऊंगा, तो झोला सिला जा रहा है। 4 तारीख को झोला दे दिया जाएगा हाथ में। आपके हाथ में थैंक यू का बोर्ड है, क्यों थैंक यू बोलना चाहते हो आप? जैसे कि केजरीवाल जी ने हमारे स्कूलों को ठीक करवाया है। आज मैं उनकी कॉपी बना हुआ हूँ, मेरा नाम भी एक तरीके से केजरीवाल है। मैम आपको क्या लगता है कि सुनीता केजरीवाल जी चुनाव प्रचार के लिए आगे आई थी, केजरीवाल की वाइफ, तो इसका जनता पर कैसा इम्पैक्ट पड़ा? देखिए, जब जब लोकतंत्र खतरे में आएगा और हमारा बाबा साहेब का संविधान खतरे में आएगा, तो आपने देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि मैं जेल के अंदर रहूं या जेल के बाहर रहूं, मेरा खून का एक एक कतरा पूरे देश के लिए समर्पित है। ठीक उसी तरीके से वो उन्हीं की धर्मपत्नी है, तो उनका भी खून का एक एक कतरा देशवासियों के लिए ही समर्पित है। तो जिस तरीके से तानाशाही चल रही है, वो उस तानाशाही के खिलाफ लोगों के बीच आई थी और अरविंद जी की बात रखने कि किस तरीके से तानाशाही मोदी सरकार ने उनको एक गैर कानूनी गिरफ्तारी करके झूठे आरोप में जेल में डलवा दिया था। ये पूरे भारत ने देखा और मैं तो कहती हूँ कि पूरे विश्व ने देखा। मैम हम ईस्ट दिल्ली के अंदर खड़े हैं, यहाँ पर जैसे कि हमें पता है कि गौतम गंभीर जी थे बीजेपी की सीट पर, लेकिन अब उनकी टिकट काट दी गई है। तो आपको क्या लगता है इसका क्या रीजन है, आप इसको किस तरीके से देखती हैं? देखिए, भाजपा का सिर्फ एक ही प्रोपेगेंडा होता है कि कोई भी या तो सेलिब्रिटी ले आओ या कोई गायक ले आओ या कोई क्रिकेटर ले आओ। उनको क्या करते हैं, उनको एक सेलिब्रिटी की तरह पोर्ट्रे करते हैं और चुनाव में उतार देते हैं। लेकिन चुनाव सिर्फ चुनाव तक नहीं होता है, सांसद की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। एक लोकसभा की एक एक घर की एक एक जनता की जिम्मेदारी एक सांसद के पास होती है। तो जब गौतम गंभीर जी सांसद थे तो आपने देखा होगा कि वो 5 साल में एक भी बार अपने क्षेत्र की जनता के साथ नहीं थे, तो उनका टिकट कटना तो निश्चय ही था। और भाजपा के लोगों में ये है ही, वो सिर्फ जनता को तानाशाही तरीके से और जनता के लिए कभी कार्य नहीं करते, वो सिर्फ और सिर्फ अपने पार्टी के नेतृत्व के लिए काम करते हैं। और ठीक उसी तरफ जो हमारा कैंडिडेट है, जो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट है, वो एक पहले निगम पार्षद थे, उनको एक एक घर जानता है, उसके बाद वो विधायक बने, उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने अपनी विधानसभा में काम किया, आप जाके देखिए कोंडली में, कोंडली के लोगों से पूछिए, जब वो कहेंगे कि हाँ हमारे कोंडली विधानसभा में कार्य हुआ है और अरविंद केजरीवाल जी के विधायक जी ने जिस तरीके से कार्य किया है, तो आज संसद में भी केजरीवाल जी की ही जरूरत है ताकि पूर्वी दिल्ली के लोगों को एक बेहतरीन और एक कर्मठ जो जनता के बीच रहे, जनता से निकला हुआ ही सांसद मिल सके। तो पूर्वी दिल्ली में आपको लगता है कि कुलदीप कुमार जी पर जनता अपना भरोसा दिखाएगी या फिर मोदी लहर देखने को मिलेगी? देखिए, मोदी लहर तो पूरे देश में ही नहीं है, तो पूर्वी दिल्ली में कैसे हो सकती है? आज अगर आप देखें, ग्राफ उठा के देखें, तो इनकी 200 से 220 सीट आ रही हैं, इनकी सरकार नहीं बन रही है, इंडिया अलायंस की सरकार बन रही है, और जिसमें कि पूर्वी दिल्ली में हम इंडिया अलायंस की 7 सीट जीत रहे हैं।
पूर्वी दिल्ली में जो सीट थी वो गौतम गंभीर जी की थी, लेकिन इस बार उनकी टिकट काट दी गई है, तो इसका आप सबसे बड़ा रीजन क्या मानते हैं? उनकी टिकट कटी कि उन्होंने कभी जनता के साथ संपर्क ही नहीं साधा। अब जनता के साथ आप संपर्क नहीं साधेंगे और आप जनप्रतिनिधि हैं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है उस सीट पर आने का। तो कहीं ना कहीं जनता की तरफ से बड़ी नेगेटिविटीज़ गई थी उनके लिए, तो डेफिनेटली कोई भी पार्टी ज़रूर सोचेगी कि जनता की क्या फीडबैक आ रही है, तो इसी दम पे प्रत्याशी जो है वो तय किया जाता है। मैम, पूर्वी दिल्ली ही नहीं, ऐसे हमने कई क्षेत्रों में देखा है कि जो मौजूदा सांसद है उनकी टिकट काट दी गई है, तो इसका कारण क्या आप मानती है कि बीजेपी डर रही है कि काम नहीं हुआ है, दूसरा प्रत्याशी आगे कर रही है, क्या रीजन हो सकता है? हाँ, वो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि उनको मालूम है कि बीजेपी के सांसदों ने काम नहीं किया अपने क्षेत्र में, तो उनको कहीं डर था कि जो काम ना करने वाले बंदे हैं अगर उनको वापस खड़ा किया गया तो हार निश्चित थी। जैसा कि आप देख ही रही हैं कि आज भी उनकी हार, चाहे बेशक वो नए चेहरे ले आए हैं, लेकिन फिर भी अभी भी उनकी जो हार है वो 100% जो है वो निश्चित है। मैम, जैसे कि हमें पता है कि जब वो जेल के अंदर थे उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल जी चुनाव प्रचार के लिए आगे आई थी, तो आप क्या मानती हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा है जनता पर? देखिए, जब एक नारी आती है ना प्रताड़ित होकर के किसी के पति को निर्दोष अगर कैद कर लिया जाए, तो नारी के अंदर की जो वेदना होती है वो आती है और फिर वो उग्र होकर के निकलती है। तो शायद हम उनको कभी राजनीति में देख ना पाते, लेकिन ये जो सीन हुआ निर्दोष जो केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया, उस कांड ने उनको एक बहुत ही वर्चस्व वाली नारी के रूप में स्थापित करके रख दिया, क्योंकि अगर वो नहीं थे केजरीवाल जी तो फिर यहाँ पर उनकी पत्नी ने उनका मोर्चा संभाला और जनता को उन्होंने सेटिस्फाई किया। अगर वो नहीं आती तो जनता अपने आप को कहीं ठगा हुआ महसूस करती, अकेला महसूस करती, लेकिन उन्होंने उनकी भरपाई की। जी मैम, आप कैसा महसूस कर रही है केजरीवाल जी? बहुत अच्छा, मैं तो इतना अच्छा करूँ कि यही आनी चाहिए हमारी सरकार, बिल्कुल यही। कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग? केजरीवाल जी अब जेल से बाहर आ चुके हैं। बहुत अच्छा, इससे अच्छा महसूस क्या हो सकता है? ऐसा लग रहा है जैसे दिल्ली में बाहर आ गई है। अब तो सातों के सातों सीट हमारी है, कोई रोक नहीं सकता है। हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है, हम तो बहुत खुश हैं और इतना खुश है कि हमारे लिए जो हमारा देवता उतर के आ गया, बहुत अच्छा लग रहा है हमें मैम, और इतना कि हम बता भी नहीं सकते। आपको लग ही रहा होगा हमारे फेस से कि हम कितना खुश हैं। आप लोगों को लगता है कि केजरीवाल जी के बाहर आने से वोट बैंक पे कितना फायदा होगा? हमारे लिए तो होली और दिवाली दोनों आज ही है, समझे? देखिए, वोट बैंक पहले भी हमारे एक के हाथ में लड्डू, एक हाथ में खीर, ऐसा आ गया हमारे यहाँ पे। होली दिवाली आज ही मना लिया है, ऐसा लग रहा है। मैडम देखिए, ऐसा है कि केजरीवाल जी जेल में थे तो भी उनके ऊपर एलिगेशन कोई लगा नहीं था, उनको ऐसे ही बंद करके रखा गया था। और दूसरा, जब वो बाहर आ गए तो प्रूफ हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया है, मतलब उनके ऊपर कोई भी एलिगेशन लगा नहीं है। ये उन्होंने खामखा अपोजिशन वाले जो थे उनको बंद करके रखे थे और उनके अधिकारों को छीनने की कोशिश की जा रही है कि वो भाई समिति लागू को काम नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, तो ऐसा कुछ है नहीं। आज ये प्रूफ हो गया लोगों के सामने कि जो एलिगेशन थे वो गलत थे और सुप्रीम कोर्ट ने उसको प्रूफ कर दिया है। और हमें बहुत खुशी है कि आए हैं और हम चाहते हैं कि इलेक्शन में वो हमारे साथ वो चले और हम लोग मेजोरिटी में जीत करके आए। जी, तो आप लोगों को क्या लगता है कि विपक्ष की क्या प्रतिक्रिया रहने वाली है कि अरविंद केजरीवाल जी अब बाहर आ गए? अब तो मैं यही कहूँगा कि अभी तक तो वो लोग कहते थे ना 400 पार, अब आज से शुरू हो गई है 400 पे हार। अब तो उनकी 400 पे हार तय है। और आज अरविंद जी ने एक बात और अपने कह दिया है कि 220 से 230 सीट उनका मैक्सिमम है। और आपको पता है कि अरविंद जी जो बोलते हैं वो हिंदुस्तान की जनता करती है। अब उनकी 230 से आगे नहीं बढ़ने वाली सीट, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अब की बार उनकी 400 पे हार। 25 मई भाजपा गई। बिन त्योहार का दिवाली हो रही है यहाँ पे, तो आज बहुत खुशी की बात है। हमने एक ही बात कह दी, 25 मई और भाजपा गई। देखो, ये दिल्ली की जनता का प्यार है। ऐसा लग रहा है जैसे आज पूरी दिल्ली उमड़ पड़ी है यहाँ। ये सिर्फ और सिर्फ अरविंद जी के लिए है ना। महिलाओं के लिए उन्होंने इतना अच्छा एक स्कीम लाया है, 1000 रुपये महीना, वो आपको भी मिलेगा। आपको भी बधाई, कि अभी उम्मीद है कि आपको मिल जाएगा। 1000 रुपये महीना मिलने से महिलाओं में कितनी सशक्तिकरण आएगी, कितना आत्मविश्वास बढ़ेगा, ये सोच नहीं सकते हैं। 100 रुपया के लिए महिलाएं मतलब बहुत सारे कंप्रोमाइज़ करती है। उनको पता ही नहीं चलता कि अपने बच्चे को 100 रुपया देना है तो कहाँ से दे। कभी हस्बैंड से मांगना पड़ता है, कभी बेटे से मांगना पड़ता है, कभी भाई से मांगना पड़ता है। कम से कम ये 1000 रुपया से छोटी छोटी उनकी मूलभूत आवश्यकता तो पूरी होगी। ये बहुत बड़ा है। हिंदुस्तान के इतिहास में ये पहला राज्य है जो
इस तरीके का स्कीम ला रही है। जी सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अगर हम ईस्ट दिल्ली की सीट की बात करें तो यहाँ पर गौतम गंभीर थे बीजेपी से, इस बार उनको टिकट नहीं मिली है, तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं कि क्यों उनको टिकट नहीं मिली है, क्या रीजन हो सकता है इसके पीछे? मैम, उनको टिकट इसलिए नहीं मिली क्योंकि उन्होंने कोई काम नहीं किया। वो गौतम गंभीर जी आए भी नहीं है इस विधानसभा में, बिल्कुल भी ना वो देखते हैं। वो बस 1 रुपये की थाली चला रहे हैं। ये काम उनका अच्छा है, तारीफ करने लायक है, लेकिन उन्होंने पॉलिटिक्स में आके कोई काम नहीं किया। उन्होंने IPL और अपने मैच में ध्यान दिया है पूरा। और जो कुलदीप कुमार हैं वो यहाँ के लोकल हैं, पहले वो निगम पार्षद बने, फिर MLA बने, और अब उन्हें भरोसा किया गया है कि वो MP का चुनाव जीतेंगे और जीत कर ही आएंगे बड़े मार्जिन से। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या चीज़ क्या? सर, यहाँ पर ईस्ट दिल्ली में बीजेपी की सीट थी गौतम गंभीर की, इस बार उनको टिकट नहीं दी गई है, तो आपकी क्या राय है? नहीं, गौतम गंभीर को सीट नहीं दी गई वो तो सही है, मगर जो कुछ भी चल रहा है ये सही नहीं चल रहा, चाहे वो बीजेपी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो। किसी को भी कुछ भी चीज़ फ्री दे देना सोल्यूशन नहीं है, ये तो आप नकारा कर रहे हो। आदमी को इस लायक बनाओ कि वो हर चीज़ ले सके। गवर्नमेंट इसलिए होनी चाहिए, और जिनको फ्री देना चाहिए उनको दिया नहीं जा रहा। जो सीनियर सिटीजन्स हैं या जो लोग ऐसे हैं जो कुछ कर नहीं सकते, असलियत में उनको फ्री होना चाहिए। तो फ्री देना सोल्यूशन नहीं है, और गौतम गंभीर या किसी उससे कोई वो नहीं है, पॉलिसीज होनी चाहिए, शक्ल पे वोट नहीं होना चाहिए। अगर आम आदमी पार्टी के अधिकार नहीं काटे जाते तो आज दिल्ली में और अच्छे काम हो सकते थे, लेकिन यहाँ पे उनके अधिकार काटे, और अधिकार कटने के बावजूद उन्होंने इतने काम करे हैं दिल्ली में। पानी, सफाई व्यवस्था जितना भी देख लो, आप बस में देख लीजिए, हर एक फैमिली को बहुत फ़ायदा हुआ है, गरीब तबके को बहुत फ़ायदा हुआ है, गरीब खुश है। और यहाँ पर मोदी सरकार ने कोई ऐसा काम नहीं करा जो गिनवाया जाए। आज हमारे नॉर्थ ईस्ट के मनोज तिवारी जी हैं, वो अपने काम की बात कभी नहीं करते। उन्होंने 4 शब्द सीखे हैं, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और देश से भगाओ, उनको इसके अलावा कुछ नहीं आता। आज भारत के टुकड़े टुकड़े भाजपा कर रही है, लेकिन नाम कन्हैया कुमार पे आ रहा है। कन्हैया कुमार जो एक पढ़े लिखे हैं, PhD हासिल किए हुए हैं, उनको बोल रहे हैं कि ये टुकड़े टुकड़े हैं। अगर मैं मनोज तिवारी जी से पूछूंगा आप सपा छोड़ के यहाँ क्यों आए, क्योंकि आप आए लालच में। आपको लालच था, आपको पता है भाजपा सरकार केंद्र में, और आपको उसके अंडर में सिपाही के रूप में काम करना है, और वो सिपाही आप गलत हो, क्योंकि आपका जुमलेबाज प्रधानमंत्री है। बहुत